हेलो गाइस, स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोप्स क्लासेस पर। आज हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा पूछे गए 50 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर से संबंधित है। प्रीवियस ईयर 2019 में बीएसटी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध हो सकता है और आपके एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए ये आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। तो इस क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक देखें और सभी प्रश्नों का उत्तर आप देने का प्रयास करें, क्योंकि एक तरह से आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा और साथ ही साथ आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न जैक बोर्ड में पूछे जाते हैं या फिर अन्य बोर्ड से भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ आप आंसर देते चलें कि आप और टेस्ट करें अपने आप को कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बिजनेस इज। तो बिजनेस क्या है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि बिजनेस कला और विज्ञान दोनों है। तो बिजनेस क्या है? आर्ट एंड साइंस बोथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज। तो बिजनेस का क्या उद्देश्य है? तो बिजनेस का उद्देश्य है सेवा देते हुए लाभ कमाना। तो सेवा और लाभ दोनों है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा? लाभ सेवा उद्देश्य। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है इसमें? प्रॉफिट सर्विस बोथ ऑब्जेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंशों के प्रकार हैं। द काइंड्स ऑफ शेयर आर। तो देखिए जनरली शेयर दो प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ साथ में आप भी आंसर देते चलें ताकि आप देखें कि कितने प्रश्नों का उत्तर आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज कवर ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स। है ना, कहने का मतलब है कि तेल शोधक कारखाने तथा चीनी मिलें किस उद्योग की विस्तृत श्रेणी में आते हैं। तो देखिए जनरली इंडस्ट्री में तीन श्रेणी है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो देखिए ये जो कैटेगरी है ये आपका आ जाता है सेकेंडरी में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमर्स इंक्लूड्स। तो कॉमर्स में क्या शामिल है? कॉमर्स में क्या इंक्लूड है तो आपको बताना है। तो कॉमर्स में इंक्लूड है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, या फिर हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलेंगे, मतलब व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं इसमें इंक्लूड है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे व्यापक क्षेत्र है। द मोस्ट वाइड स्कोप इज। तो सबसे बड़ा व्यापक जो क्षेत्र है वो बिजनेस का ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? तो मिनिमम मेंबर जो होते हैं वो होते हैं 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गवर्न बाय अ स्पेसिफिक एक्ट। तो मतलब पूछा जा रहा है कि कौन से संगठन पर कोई विशिष्ट अधिनियम लागू नहीं होता है। तो एक ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत ही इजी है, इजी टू स्टार्ट है एंड इजी टू डिजॉल्व कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। तो आप सभी जानते होंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा व्यवसाय होता है जिसका स्वामित्व, ऑनरशिप, मालिकाना हक, सारा मैनेजरियल डिसीजन, कंट्रोलिंग, रिस्क उठाना एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तथा इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो कर्ता हेड ऑफ द फैमिली होता है, मुखिया होता है, उसका लाइबिलिटी क्या होता है? तो इसका लाइबिलिटी होता है अनलिमिटेड। क्या होता है? अनलिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए इंश्योरेंस जनरली हम अपने सुरक्षा के लिए कराते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन गवर्नमेंट कंपनी का एक एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेल, है ना। सेल का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बता देता हूँ लेकिन फिर भी आप लिखिएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ वाज पास्ड इन। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ कब पास हुआ?
है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1912 में, है ना, 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इज, है ना, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव है। तो भारत में वैश्वीकरण आने से क्या हुआ, तो इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व, बिल्कुल सही। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, बिल्कुल सही। इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो जनरली कंपलसरी होता है। क्या होता है, कंपलसरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जो मतलब अधिक अस्थाई है, लंबे समय तक स्टेब्लिश्ड रहता है। तो जनरली वो क्या है, कंपनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन एमएनसी इज एक्सरसाइज्ड बाय, कहने का मतलब है कि बहुराष्ट्र कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण किया जाता है। तो इसका जो नियंत्रण होता है, कंट्रोलिंग होता है, वो मुख्यालय द्वारा होता है, हेडक्वार्टर्स के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी इज, देखिए कंपनी में जनरली दो तरह का एक डॉक्यूमेंट बनता है, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है फॉर इंडियन इकोनॉमी पब्लिक इंटरप्राइजेज इज, तो इंडियन इकोनॉमी में पब्लिक इंटरप्राइजेज की क्या है, मतलब इसकी ज़रूरत क्या है, तो इसका आवश्यक है, हम बोल सकते हैं नेसेसरी है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई वाज इस्टेब्लिश्ड इन, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका स्थापना कब हुआ है, 1 अप्रैल 1935 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन, तो आपको ये बताना है कि हमें मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में मिलता है, किस प्रकार के अकाउंट में मिलता है। तो आप सबों को पता होगा कि एफडी में मिलता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरली हैव, मतलब समताधारियों को साधारणतया क्या होता है, तो इसको वोटिंग का, फुल वोटिंग का अधिकार होता है ना, वोटिंग का अधिकार होता है। तो इसको हम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वोट कर सकते हैं ना, वोट देने का पूर्ण अधिकार होता है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स मीन्स, तो ई कॉमर्स में ई का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज, तो एंटरप्रेन्योर का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, तो टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ के प्रति होता है, उपभोक्ता के प्रति होता है, टूवर्ड्स गवर्नमेंट के प्रति भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुल सेक्रेसी इन मेंटेन्ड इन, फुल सेक्रेसी इज मेंटेन इन, क्या होगा, पूर्ण गोपनीयता रहती है। तो पूर्ण गोपनीयता आपका प्राइवेट इंटरप्राइजेज में होता है, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज में भी होता है और पार्टनरशिप में भी होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में स्पीड पोस्ट सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ, है ना। स्पीड पोस्ट सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया इन, तो भारत में स्पीड पोस्ट की जो सुविधा है वो आपका स्टार्ट हुआ था 1986 में। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि भारत में पोस्टल सेवा की प्रारंभ कब हुआ, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में पोस्टल सेवा प्रारंभ कब हुआ। देखते हैं कि कितने लोग इसका करेक्ट आंसर दे पाते हैं। मैं उसको आपको कमेंट में भी बतलाऊंगा, आप ज़रूर ट्राई करें कि आप बताएं कि भारत में डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर, तो जो कंपनी के अंशधारी होते हैं वो क्या होते हैं, तो कंपनी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ऑनर होते हैं। क्या होते हैं, ऑनर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑनर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, द बेस्ट सुटेबल अकाउंट फॉर सैलरीड पर्सन इज, तो सैलरीड पर्सन के लिए बेस्ट अकाउंट क्या होता है, तो बेस्ट अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ,
तो रिस्क किसका परिणाम है? तो रिस्क जो है अनसर्टेनिटीज़ का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनसर्टेनिटीज़, अनिश्चितता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ द नेम ऑफ अ कंपनी इज टू बी मेड टू। कहने का मतलब है कंपनी के नाम की स्वीकृति का प्रार्थना पत्र भेजा जाता है। तो प्रार्थना पत्र किसे भेजा जाता है? तो कंपनी के जो रजिस्ट्रार होते हैं, तो कंपनीज रजिस्ट्रार को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? द पीरियड ऑफ मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसी का पीरियड, अवधि, समय कितने दिनों का होता है? तो 1 ईयर का होता है, एक वर्ष का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज। तो देखिए, पूर्वाधिकार अंशधारों का जो लाभांश दर होता है, जो डिविडेंड दिया जाता है, जनरली क्या होता है? जनरली ये फिक्स्ड होता है, सर्टेन होता है। तो हम बोल सकते हैं इसका राइट आंसर होगा ए, है ना? ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फिनांस। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फिनांस में इंक्लूड नहीं है। तो देखिए, एक्सटर्नल का मतलब हो गया कि जो बिजनेस का सोर्स नहीं है। अर्थात देखिए, अगर हम कोई लोन ले रहे हैं, ओवरड्राफ्ट जैसे हो गया, ये आपका एक्सटर्नल है। बैंक लोन एक्सटर्नल है, डिवेंचर, शेयर एक्सटर्नल। लेकिन जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, जो संचित लाभ है, वो जनरली बिजनेस में ही बनाया गया है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक्सटर्नल सोर्सेस नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कच्चा अथवा तैयार माल सुरक्षित रखा जाता है, अर्थात रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स आर केप्ट सेफ एट। तो इसको रखा जाता है सेफली, कहाँ रखा जाता है? तो वेयर हाउस में रखा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एफडीआई से आशय है। तो एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एडवांटेज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है कि डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर रहा है ना। डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बिल्कुल सही। आयात में कमी, है ना। जितना हम कम से कम आयात करेंगे तो हमारे देश के लिए अच्छा है। अधिक से अधिक हम एक्सपोर्ट करें, तो बोल सकते हैं कि ये सभी एडवांटेज हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, अ रिटेलर सेल गुड्स टू। तो रिटेलर गुड्स किसको बेचता है? तो रिटेलर जो है गुड्स से बेचता है कंज्यूमर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, शोधन शब्द प्रयोग किया जाता है, अर्थात रिडम्पशन इज यूज्ड फॉर। तो रिडम्पशन किसका होता है? तो रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर का और डिवेंचर का होता है। तो इक्विटी शेयर का रिडम्पशन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लघु स्तरीय उपक्रमों का अधिकतम विनियोग सीमा है। मतलब स्मॉल इंडस्ट्री में हम मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 करोड़, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर इज मोस्ट सुटेबल फॉर, है ना। जो विभागीय भंडार होता है वो किसके लिए ज़्यादा उपयुक्त और सुटेबल होता है? तो जो रिच क्लास के लोग होते हैं उसके लिए, धनी वर्ग के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। लघु उद्योगों को सरकारी सहायता प्रदान की जाती है। जो लघु उद्योग है, गवर्नमेंट सपोर्ट टू स्मॉल इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइडेड थ्रू। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या देती है? ये सब्सिडी देती है। क्या देती है? सब्सिडी, है ना। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एमोंग टू कंट्रीज, है ना। तो जो विदेशी व्यापार दो देशों के बीच उत्पन्न करता है, क्या करता है? कोऑपरेशन करता है अनुदान द्वारा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? अधिक मात्रा में उधार बेचने वाला है। कहने का मतलब है कि मोर क्रेडिट सेल्स आर डन बाय। तो आप सबों को पता होगा कि जो बहुत ज़्यादा उधारी पे माल कौन बेचता है? तो जो होलसेलर होता है
वो बेचता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस सर्विस। आपको बताना है कि कौन इनमें से बिजनेस सर्विसेज नहीं है। सर्विसेज में देखिए क्या क्या आता है, बैंकिंग आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, कम्युनिकेशन आता है, ठीक है, इसमें प्रोडक्शन नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्स रिसिप्ट इज इशूड बाय। तो जो मेट्स रिसिप्ट होता है वो इशू किया जाता है कैप्टन ऑफ शिप। जो कैप्टन ऑफ शिप होता है, जहाज का कप्तान होता है, उसके द्वारा इशू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेंट होता है। तो देखिए जनरली इंडेंट जो होता है वो रिटेन वे में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अप्लाइज। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के एब्सेंस में, इसके अनुपस्थिति में क्या लागू होता है। तो टेबल ए जो है, तालिका ए लागू होता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स ओरिजिनेटेड इन। तो डिपार्टमेंटल स्टोर जनरली कहाँ इसका प्रादुर्भाव, कहाँ इसका ये प्रचलन बढ़ा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये अमेरिका। कहाँ, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ट्रेड बिटवीन टू स्टेट्स इन एन इकोनॉमी इज नॉन एज डॉट 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 ट्रेड, है ना। अगर दो स्टेट के बीच में, दो राज्यों के बीच में अगर कोई व्यापार हो रहा है किसी एक देश की सीमा के अंतर्गत, तो उसको हम लोग इंटरनल ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक इंक्लूड्स। तो कमर्शियल बैंक का क्या फंक्शंस है। तो ये जमा स्वीकार करता है, ऋण प्रदान करता है, लोकर की सुविधा देता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, प्रॉफिट इज नॉट शेयर इन। तो प्रॉफिट इसमें बताना है आपकी लाभों का बंटवारा नहीं किया जाता है। तो लाभों का बंटवारा किस में नहीं किया जाता है। तो देखिए लाभों का जो बंटवारा है वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं किया जाता है। बाकी हम पार्टनरशिप की बात करें तो लाभों का बंटवारा किया जाता है। कंपनी की बात करें तो डिविडेंड के रूप में लाभ का बंटवारा किया जाता है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो वहाँ भी लाभ का बंटवारा किया जाता है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में जो प्रॉफिट होता है वो किसी एक व्यक्ति का ही होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। तो चलिए आप बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।